अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे माशरे में ऐसी हालत बनते जा रहे हैं, निकाह मुश्किल कर दिया गया है और जिस तरह से लड़के पैसों का डिमांड कर रहे हैं या लड़के वाले पैसों का डिमांड कर रहे हैं, यही वजह से कई लड़कियां घर में बैठी हुई हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। आज हमारे शहर हैदराबाद में इस तरह का रिवाज चल रहा है कि लड़की वालों से पैसे लें और सारी जिंदगी उन्हीं के पैसों पे ऐश करें। ये बड़े अफसोस की बात है। एक ऐसा ही वाकया देखने को मिला चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में, जहां पर शाहनवाज नामी एक लड़का जो पेशे से ऑटो ड्राइवर है, उसका रस्म हुआ और शादी होने वाली थी, लेकिन रुपयों का मुतालिबा किया। ये बहाना बनाया कि उनके पास अभी फिलहाल रुपये नहीं है। जो डेट फिक्स की गई थी, वो डेट जब करीब आ रही थी, तब इन्होंने एक खेल खेला और कहा कि हमारे पास उतने रुपये नहीं है, रुपये आने का है, अगर आप हमें रुपये देंगे तो हम ये शादी करेंगे, इसके बाद से आपके रुपये आपको वापस करेंगे। लेकिन लड़की के वालिद को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये लोग खतरनाक है और अभी से पैसों का मुतालिबा कर रहे हैं, आगे चलकर बच्ची पर और जुल्म करेंगे। ये सोचकर ये फिलहाल बात को टाल दिए, कहा कि जब आपके पास रुपये आ जाए तब शादी करेंगे। इसके बाद से बच्ची को समझाया गया कि वो लोग ठीक नहीं है, लेकिन आज हमारे जो बच्चे हैं वो बड़ों की बात नहीं सुन रहे हैं। इसका ये नतीजा है कि इस तरह के हालात बन रहे हैं। लड़की लगातार लड़के से फोन पर बात कर रही थी और ये आम बात हो गई है फोन पर बात करना, शादी से पहले फोन पर बात करना। इसके बाद से लड़के ने कुछ दिन बात करने के बाद लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया। ये बात लड़की को नागवार गुजरी, क्योंकि ये लड़की की पसंद थी जिससे वो शादी करना चाह रही थी और लड़की की जिद के आगे माँ बाप को भी झुकना पड़ा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लड़की ने इसका सामना नहीं किया, सब्र नहीं किया और एसिड पी ली, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी। फौरन उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ कुछ दिन इलाज के बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई। अब लड़की के वालिद ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि शाहनवाज को और उनके घर वालों को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, क्योंकि आज इनकी लड़की के साथ हुआ है, कल कोई और लड़की इनके जाल में ना फंसे। नाजरीन, जहाँ कहीं पर भी अगर रुपयों का मामला आता है या आपसे रुपये पूछे जाते हैं तो समझ जाइए कि वो ज्यादा दिन आपकी लड़की को रखेगा नहीं। ना जाने क्यों आज हमारे माशरे में लाखों करोड़ों रुपए की भी शादी हो रही है, देन लेन किया जा रहा है। वहीं पर ऐसे भी लोग हमारे शहर हैदराबाद में हैं जहाँ सादगी से शादी करना चाहते हैं और वहाँ पर इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। उलमाए दीन खामोशी अख्तियार किए हैं इस मसले पर, आगे आना चाहिए, बयान देना चाहिए। ऐसे लड़कों को काउंसलिंग की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। ऐसे लड़कों की वजह से लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। फौरन ऐसे हालत पर काबू पाने की जरूरत है और वो माँ बाप को भी चाहिए कि अपने औलाद को दीन की भी तालीम दे। यही वजह है कि हम दीन की तालीम नहीं दे रहे हैं, इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए ये हालत पैदा हो रहे हैं। बहरहाल पुलिस इस मामले में मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। तखीर रहमान के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं पुलबाग में अमर वही की टालकन है रहता हूँ साहब। मेरा नाम सैयद आबिद हुसैन है। मेरे को 4 लड़कियाँ 2 लड़के थे। मेरे बड़े बच्चे का इंतकाल हो गया। 3 बच्चियों की शादियाँ हो गई। मेरी एक बच्ची छोटी थी। ये बच्चे के साथ रिश्ता करे थे। मैं बच्चे को हालांकि पसंद भी नहीं करता था, बच्ची पसंद करी बच्चे को, तो मैं इसके लिए रिश्ता बच्ची के हाथ से राज़ी भी हो गया। राज़ी होने के बाद डायरेक्ट पाउमेस का रस्म करे। बच्चा शाहनवाज नाम है उसका, ऑटो चलाता। अरे का बच्चा फुलबाग के अंदर ही चेक दुर्दाना होटल बोल के उधर गलियों में रहता। हालांकि बच्चे को मैं पसंद भी नहीं करा, मेरी बच्ची के खातिर राज़ी हो गया। उसके बाद में पाउमेस का रस्म करने के बाद 2 महीने के बाद शादी थी। 1 महीने के बाद फिर मैं बुला के शादी खाना बुक करना है बोल के पूछा उनसे, डेट पूछने के लिए। बोले हमारा चिट्ठियाँ वाला पैसे नहीं दिया, धोखा दे दिया। 1-2 लाख रुपए आप दिए तो हम शादी करते, नहीं तो फिर अगस्त में करते। बोला ठीक है, हमारे पास तो पैसे नहीं है, नहीं दे सकते, अगस्त में करेंगे बोल के। फिर उसके बाद में जब से बच्ची से बात कर रहा था, क्या कर रहा था वो तो हमारे को भी पता नहीं, ना तो बच्ची बोली हमारे को। दोनों की बातचीत जारी थी फ़ोन पे। उसके बाद में फिर क्या हुआ बोले तो बच्ची को मैं दूसरी जगह करेंगे बोल के ही सोच रहा था। ये लोग मेरे को धोखा दिए, पैसे नहीं है बोल के, अभी से ऐसा कर रहे हैं, बाद में क्या करेंगे बोल के। फिर बच्ची नाराज़ ही चल रही, तो मैं बच्ची को पीर के दिन बुला के बोला, देख बेटा ठीक है वहीं करता हूँ। लेकिन वो लोग आते बोले ना, आए नहीं। ईद के बाद आते बोले थे, आए नहीं। तो लोग आए तो मैं करने के ऐसे फिर भी बात करके कर देता हूँ बेटा बोल। तो बच्ची खुश होकर उसको फ़ोन करी। फ़ोन करने के बाद उन्हें क्या बोला बोले तो बच्ची मेरे को बिस्तर पे जाने के बाद बोली ये बात दवाखाने में, मैं नहीं कर लेता तेरे को, तेरा बाप एक बोलता, अम्मा एक बोलती, मेरे को तेरे से शादी करना नहीं है, दूसरों से शादी करना है बोले। बच्चा बोला। तो बच्ची क्या करी, फ़ोन पे आईसीट की फ़ोटो भेजी उसको, देख मैं पी लेती हूँ बोल के।
उसके बाद में बच्ची जो है सो शाम तक देख के 6 बजे तक 5:30 को अच्छी थी बच्ची, 5:45 को दीवान खाने में जाके एसिड पी ली। पीर के दिन 6 बजे एसिड पी लेने के बाद हमारे को नहीं मालूम, जाके देखे क्या हुआ कि बोल के देखने के बाद दुर्शेवर दवाखाने को लेके गए। वहाँ डॉक्टर पूरा नहीं देख सकते, सुबह में आते डॉक्टर आप बोले तो उस्मानिया को नहीं तो दुर्शेवर को हुआ, असरा को लेके जाओ बोले तो असरा को लेके आया। असरा में ट्रीटमेंट करे, फिर बच्ची से पूछा मैं क्या, तो भी और डाउट आया मेरे को ये बच्चा कुछ ना कुछ बोला क्या ही की बोल के। डाउट आने के बाद बच्ची से पूछा तो बच्ची बोली बाबा बाद में बोलती मैं तुम्हारे को। बोल बेटा क्या हुआ, बोल तो बोलती हूँ बोली। फिर उसके बाद इतना ही बोली, मैं बोली तो उन्होंने शादी नहीं करते, बोले मैं एसिड पीती हूँ, बोले तो पी लेके मर जा तू, मारा ना मर जा बोला बोल के। फिर उसके बाद में मेरे को डाउट आके बच्ची का फ़ोन नंबर का लॉक खुलाया, लॉक खुला के फ़ोन में बच्चियाँ चक्कर है तो उसमें बच्ची बात कर रही है आपसे, बच्ची के पास रिकॉर्डिंग आया फ़ोन में पूरे, बच्ची को गाली सिवा बात नहीं कर रहा, ऐसे बुरे गालियाँ दे रहा। बच्ची 2 मिनट बात करे बोल तो उसको गाली से बात कर रहा। उसको कानून की ऐसी सजा दिलाओ, साहब बोले चंद्रान गुट्टे के उसको नहीं छूटे सर का उम्र कैद की सजा दिला तो बोले। आदेशा पीर के दिन बच्ची पी ली, आज 4 बजे बच्ची का इंतकाल हो गया मेरी दवाखाने में। इसकी वजह क्या जानते हो? एसिड पी ली, बच्चा जो है सर शादी करता हूँ बोल के बच्ची को पसंद करके हम राजी नहीं थे, तभी हमारे को बच्ची राजी कराई, उन्हें राजी कराया। उसके बाद में अब टाइम आते कि बच्चा जब रमज़ान में पैसे मंगाता शायद मैं नहीं दिया, नहीं देने की वजह से अब करता हूँ बोले थे बोल के बच्ची आओ बोले तो मैं नहीं कर लेता, तेरे को जा कुछ भी कर ले, तो बच्ची मर जाती बोलता मर जा बोला, बच्ची पी ली। ऐसी की एज क्या थी, नाम क्या है? बच्ची का नाम अस्मा है, 21 साल की एज है इसकी, 2nd ईयर पढ़ी हुई है। ये जाहिल है बिल्कुल, ऑटो चलाने वाला, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ना घर जाती है ना कोई कारोबार जाती है ना कुछ ना क्या, फिर भी बच्ची के उस पर राजी हो गया हमें कर देने के लिए। रस्म कब हुआ था? रस्म जो है सो जनवरी में हुआ, रमज़ान के 6 रोज़ों शव्वाल के 6 रोज़ों के बाद शादी थी। पुलिस को बोला मैं पीटीएट लगाइए, बोला सर्कल साहब मेरे को वो दिए कि उम्र कैद कराता हूँ बोले, उसको छूटे ना नहीं करता हूँ बोले, पूरा वो कराए तो बोले अच्छा कॉपरेट कर रहे हैं, अच्छा हाँ साहब बोले अच्छा करता हूँ बोले, भरोसा दिए साहब हमारे को।